ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें निकाय द्वारा क्या किया जाता है, ऊष्मा को ग्रहण की जाती है। ठीक है, ऊष्मा को ग्रहण की जाती है, जिससे क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, इससे निकाय का ताप घट जाता है। क्या होता है, इससे जो निकाय का ताप रहता है वो घट जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है, इससे क्या होता है, इससे जो निकाय रहता है उसका ताप घट जाता है। क्या होता है, निकाय का ताप घट जाता है। इसके उदाहरण के लिए हम लेते हैं N2 प्लस O2 बनेगा 2NO। देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, मिलकर क्या हो रहा है, NO2। और इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा ग्रहण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें ऊष्मा ग्रहण किया जा रहा है। तो ये हुआ 2NO। ठीक, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन भी है, तो हम 2 अगर सामने में लिखते हैं तो वो नाइट्रोजन, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। ठीक है, क्या होता है, जो निकाय ऊष्मा, इसमें क्या, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, इसमें निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है और क्या करता है, जिससे इसका जो ताप है वो घटता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, वाष्पोत्सर्जन और है वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण इसके उदाहरण है। ठीक है, जैसे हमको गर्मी लग रहा है तो हम पंखा चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, उसका वाष्पीकरण होता है और हमको क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है। तो वही बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसमें निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है और इससे निकाय का ताप घट जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाष्पीकरण। ठीक, हमको गर्मी लगा, पसीना निकला, पंखा चालू किए, पसीना का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ और हमको ठंडा महसूस हुई। ठीक, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये है। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकाय द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है या निकाय द्वारा ऊष्मा त्यागी जाती है। इससे क्या होता है, इससे निकाय का जो ताप है वो बढ़ जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकाय का ताप बढ़ जाता है और इसका उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि जल में CO2 का घुलना, विखंडन अभिक्रिया हो गया, अम्ल क्षार का घुलना हो गया, चूने का पानी में घुलना होगा, ये सब ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऊष्माक्षेपी को देख लेते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, निकाय का ताप बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है, निकाय का ताप घटता है ऊष्मा शोषी में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें निकाय द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा त्यागी जाती है, इससे निकाय का ताप क्या होता है, बढ़ता है। इससे क्या होता है, इससे निकाय का जो ताप है वो बढ़ता है। तो इसका उदाहरण क्या है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है CH4 प्लस 2O2। तो ये क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। ठीक है, या मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट के नीचे लिखा रहेगा, जो तत्व के नीचे लिखा रहेगा, वो जो और तत्व के सामने लिखा रहेगा, उसके बीच क्या होगा, गुणा। तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 4, कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4। तो 2 ऑक्सीजन किसके पास चले गए, कार्बन के पास चले गए और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो 2 ऑक्सीजन है वो किसके पास चले गए, हाइड्रोजन के पास चले गए और क्या बनाया, 2 अणु जल बनाया। ठीक, तो ये जो 2 सामने लिखा है वो H के लिए भी है, मतलब हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है।
तो हो गया ना ऑक्सीजन की संख्या 4, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन। और मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट के नीचे लिखा रहेगा, जो एलिमेंट के सामने लिखा रहेगा उसका गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी होगा कंप्लीट। ये हो गया एक संतुलित समीकरण, ठीक है। तो क्या है इसका परिभाषा, एक बार बता देती हूँ। वह निकाय जो ऊष्मा को क्या करे, बाहर निकाले या ऊष्मा का त्याग करे, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इससे निकाय का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा CO2 में जल में CO2 का घुलना, ठीक, जल में CO2 का घुलना, अम्ल व क्षारक का घुलना, ठीक, अम्ल व क्षार का घुलना, ठीक। चौथा चूने का जल में घुलना, ठीक। ये क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अभिक्रिया कितने प्रकार की होते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे हम। क्या क्या देख लिए हमने देखा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये देख लिए, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये देख लिए। अब हम देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार, देखते हैं क्या देखेंगे, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। तो पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में ये होता है कि इसमें संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। ये संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया होता है ऐसी, मतलब वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक जो एकल अभिकर्मक है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। क्या होता है, इसमें जो अभिकारक होता है वो तो एक होता है, लेकिन ये टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या देखें, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या उसको हटा देता है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, जो क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है या उसको हटा देता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो अभिकारक होते हैं उसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैंने जो ऑक्सीकरण वाला जो टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, तो आप उसमें जाकर जो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसमें जाकर आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ लेना, ठीक है। तो हम अब देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया, ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से क्या अधिक उत्पाद, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं,
एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका समीकरण कैसा रहेगा। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे किससे, जल से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम कराते हैं किससे, हम कराते हैं जल से। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब यहाँ दो अभिकारक है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है, जल, क्या मिलकर क्या एकल उत्पाद बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो हम इसके उदाहरण में देखते हैं। हम लेते हैं 2 अणु फेरस सल्फेट लेते हैं। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो अभिकारक क्या है, एक है, और उत्पाद क्या कर बन रहा है, छोटे छोटे टूट कर क्या बनाता है, बहुत सारे उत्पाद बनाता है। तो इसे भी क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। देखो यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, सल्फर की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। इसका गुणा इसके साथ होगा, किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आयरन यहाँ पर F2 लिखे, तो पूरा आयरन पूरा खत्म हो गया, 2 का 2 पूरा यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन कितना लिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है 3 लिया है। ठीक है, एक सल्फर यहाँ पर आ गया, एक सल्फर यहाँ पर आ गया, दोनों सल्फर खत्म हो गए, और 3 ऑक्सीजन किसके पास आ गया है, आयरन के पास आ गया है। तो हमारे पास 8 में से 3 चला गया, 5 ही बचा है। तो देखो जो 2 ऑक्सीजन है वो इस सल्फर के पास आ गया, और 3 ऑक्सीजन किसके पास आ गया, इस सल्फर के पास। तो पूरा कितना हो गया, पूरा 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये भी समीकरण संतुलित है। ठीक, ये हो गया वियोजन। अब हमको देखना है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जो क्या होता है, जो कम क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है, वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करता है, उसके यौगिक से उसको विस्थापित करता है। ठीक, उसके यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब
विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित या हटा दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, आयरन का क्रिया कराते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, आयरन का क्रिया होता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर कर देता है अलग। ठीक, कॉपर हो गया अलग, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसने क्या किया, कॉपर को उसके यौगिक से पृथक करके उसके स्थान ले लिया, इसलिए कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखते हैं क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं, AgCl प्लस NaNO3, तो क्या बनेगा, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक, क्या हुआ, इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो इसका माइनस चलेगा इसके प्लस के पास, और इसका माइनस चलेगा इसके प्लस के पास। ठीक है, तो इसमें आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। और क्या मैंने कहा था कि ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, इसको आप केमिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में जाके ये अभिक्रिया को देख सकते हैं। मैं उसको ऑक्सीकरण वाले चैप्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कैसे होता है ये हम देख लिए। अभिक्रिया के प्रकार कर लिए हम लोग कंप्लीट। अब देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। अभी हम जब परिवर्तन के प्रकार पढ़े हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हम परिवर्तन के प्रकार पढ़ रहे हैं, तब क्या पढ़े, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में हो सके, मतलब अभिकारक से हमको उत्पाद मिल जाएगा और उत्पाद से हमको अभिकारक मिल जाएगा, ये क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। और ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, हमको अभिकारक से उत्पाद तो मिल जाएगा लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं मिल सकता। ठीक है, आप इसको परिभाषा बना के लिख लेना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में संभव होती है। ठीक है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में संभव नहीं होती है। इसकी परिभाषा है, मैं आपको सीधा क्या दिखा दी हूँ कि समीकरण। ठीक है, H2 प्लस I2 मिल के क्या बनाएंगे, 2HI। ये क्या है, यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब अभिकारक से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है।
अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं करते और उसको हम एक तीर से ही दर्शाते हैं। ये होता है क्या? अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।